सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श करने लगीं। मुंबई शहर की व्यस्त सड़कों पर जीवन की लय धीरे धीरे तेज होने लगी। इस भीड़भाड़ वाले महानगर में, जहां हर कोई अपने लक्ष्यों की ओर भागता है, एक युवक था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य 28 वर्ष का एक महत्वाकांक्षी युवा अपने छोटे से फ्लैट में उठा। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी। वह एक स्टार्टअप कंपनी में काम करता था, जहां उसे अपने विचारों को साकार करने का मौका मिला था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीजें उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रही थी। आदित्य ने अपनी बालकनी से शहर को देखा। वह सोच रहा था, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे प्रयास कभी फल देंगे? उसके मन में संदेह और आशा का द्वंद्व चल रहा था। तभी उसकी नजर अपने दादाजी की तस्वीर पर पड़ी। दादाजी, जो एक सेवानिवृत्त सैनिक थे, हमेशा कहा करते थे, बेटा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज इन शब्दों का अर्थ आदित्य को और गहराई से समझ में आया। वह अपने काम पर निकल पड़ा, मन में एक नया संकल्प लेकर। आज वह अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण से जुटेगा, परिणाम की परवाह किए बिना। कार्यालय पहुंचते ही आदित्य को पता चला कि उनकी कंपनी को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पिच देनी है। यह प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ 24 घंटे थे। आदित्य ने अपनी टीम को एकत्र किया। हम इसे कर सकते हैं, उसने कहा। हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम की चिंता किए बिना। उस दिन और रात आदित्य और उसकी टीम ने अथक प्रयास किया। वे रुके नहीं, थके नहीं। हर बाधा को उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस पर विजय पाई। अगले दिन जब वे अपनी प्रस्तुति देने गए, आदित्य ने अपने दादाजी के शब्दों को याद किया। उसने अपने दिल और दिमाग को शांत किया और बिना किसी तनाव के अपनी बात रखी। प्रस्तुति के बाद क्लाइंट ने कहा, हमें आपकी प्रस्तुति पसंद आई है, लेकिन हमें कुछ समय लगेगा निर्णय लेने में। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। आप जो भी निर्णय लेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। 2 हफ्ते बीत गए। आदित्य अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं वह प्रोजेक्ट घूम रहा था। फिर एक दिन उसे एक फोन आया। आदित्य जी, हमने आपकी कंपनी को यह प्रोजेक्ट देने का फैसला किया है। क्लाइंट की आवाज फोन पर गूंजी। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला और शांति से जवाब दिया, धन्यवाद, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उस शाम आदित्य अपने दादाजी की तस्वीर के सामने खड़ा था। आपने सही कहा था, दादाजी। कर्म ही सब कुछ है, फल तो उसका परिणाम है। लेकिन आदित्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में आदित्य और उसकी टीम ने कड़ी मेहनत की। वे सफलता और असफलता के बीच झूलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब आदित्य अपने कार्यालय में बैठा था, उसे एक ईमेल मिला। यह एक प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन से था। उन्होंने आदित्य की कंपनी को वर्ष का सबसे प्रभावशाली स्टार्टअप चुना था। आदित्य ने यह खबर अपनी टीम के साथ साझा की। सभी खुशी से झूम उठे। लेकिन आदित्य ने सबको शांत किया और कहा, यह सम्मान हमारे काम का परिणाम है, लेकिन याद रखें, हमारा लक्ष्य सिर्फ पुरस्कार जीतना नहीं है। हमारा लक्ष्य है अपने काम से दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना। उस रात आदित्य अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। वह सोच रहा था कि कैसे एक छोटे से विचार ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। उसने महसूस किया कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता है अपने कर्म में संतुष्टि पाना। अगले दिन आदित्य ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य था गरीब बच्चों को शिक्षा देना। उसने अपनी टीम से कहा,
हम अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। यह एक बड़ा लक्ष्य था और कई लोगों ने कहा कि यह असंभव है। लेकिन आदित्य ने अपने दादाजी के शब्दों को याद किया और काम में जुट गया। महीने बीतते गए। आदित्य और उसकी टीम ने दिन रात एक कर दिया। वे कई बार असफल हुए, लेकिन हर बार फिर से उठे और आगे बढ़े। धीरे धीरे उनका प्लेटफॉर्म आकार लेने लगा। पहले कुछ 100 बच्चे जुड़े, फिर हजारों और फिर लाखों। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। एक दिन जब आदित्य एक गांव में अपने प्लेटफॉर्म के प्रभाव का अध्ययन कर रहा था, एक छोटी बच्ची उसके पास आई। भैया, आपके प्रोग्राम से मुझे पढ़ना लिखना सीखने में मदद मिली। अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि यही उसके कर्म का सच्चा फल था। समय बीतता गया। आदित्य की कंपनी ने कई और प्रोजेक्ट्स शुरू किए। किसानों के लिए मौसम की जानकारी देने वाला ऐप, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और बुजुर्गों के लिए घर पर देखभाल। हर प्रोजेक्ट में आदित्य ने अपने दादाजी के सिद्धांत को अपनाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा नहीं होता। एक दिन आदित्य को पता चला कि उनके एक प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। इससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। आदित्य ने अपनी टीम को बुलाया और स्थिति समझाई। सभी परेशान थे, कुछ तो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन याद रखें, हम यहां सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य है लोगों की मदद करना। हम इस समस्या को सुलझाएंगे, चाहे जो भी हो। उसके शब्दों ने टीम में नई ऊर्जा भर दी। वे फिर से काम में जुट गए। दिन रात मेहनत करके उन्होंने न सिर्फ समस्या को सुलझाया, बल्कि इससे एक नया और बेहतर सिस्टम भी विकसित किया। इस अनुभव ने आदित्य को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने महसूस किया कि असफलता भी एक शिक्षक है। वह अपनी टीम के सामने खड़ा हुआ और बोला, हमने जो सीखा वह किसी सफलता से कम नहीं है। याद रखें, हमारा कर्तव्य है निरंतर प्रयास करना, सीखना और आगे बढ़ना। अगले कुछ वर्षों में आदित्य की कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी वे ऊंचाइयों पर थे तो कभी गहरी खाई में। लेकिन हर स्थिति में आदित्य ने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक दिन आदित्य को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वह मंच पर खड़ा हुआ, हजारों लोगों की भीड़ उसे देख रही थी। मैं यहां आपको सफलता का कोई गुर नहीं बताने आया हूं, आदित्य ने शुरू किया। मैं बस एक सरल सी बात साझा करना चाहता हूं जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे वह असफल हुआ और कैसे उसने हर बार फिर से उठकर आगे बढ़ने का साहस जुटाया। हमारे पास 2 विकल्प हैं, आदित्य ने कहा। या तो हम परिणाम की चिंता में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या फिर हम अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा अपने कर्म पर लगा सकते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना और यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों की आंखों में एक नई चमक थी, मानो उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिल गया हो। लेकिन आदित्य जानता था कि यह सिर्फ एक और पड़ाव था। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वापस भारत लौटने के बाद आदित्य ने एक नया मिशन शुरू किया। उसने देश भर में युवाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना शुरू किया, जहां वह उन्हें अपने अनुभव और सीख से अवगत कराता। एक ऐसी ही कार्यशाला में एक युवा ने पूछा, आदित्य सर, क्या आपको कभी लगता है कि आप थक गए हैं? क्या आपको कभी लगता है कि आप हार मान ले? आदित्य मुस्कुराया। हाँ, कई बार ऐसा लगता है।
लेकिन फिर मैं अपने दादाजी के शब्दों को याद करता हूं। वे कहते थे, बेटा, जीवन एक लंबी दौड़ है। हर कदम महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। बस चलते रहो। आदित्य की इस यात्रा ने उसे एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाया था, कर्म का फल हमेशा बाहरी सफलता नहीं होता। कभी कभी फल होता है वह आंतरिक शांति और संतोष जो हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने से मिलता है। एक दिन जब आदित्य अपने कार्यालय में बैठा था, उसे एक फोन आया। फोन उसकी मां का था। बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने कहा। वे तुम्हें देखना चाहते हैं। आदित्य तुरंत अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने महसूस किया कि उसके दादाजी ने उसे जो सिखाया वह सिर्फ एक जीवन दर्शन नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था। गांव पहुंचकर आदित्य सीधे अपने दादाजी के कमरे में गया। दादाजी बिस्तर पर लेटे थे, कमजोर लेकिन मुस्कुराते हुए। आ गया मेरा शेर, दादाजी ने कहा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। आदित्य ने दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी, आपने मुझे जो सिखाया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, तूने जो सीखा उसे और लोगों तक पहुंचा। यही तेरा कर्म है। उस रात दादाजी ने अंतिम सांस ली। आदित्य दुखी था, लेकिन उसे पता था कि उसका कर्तव्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ महीनों में आदित्य ने अपनी कंपनी के साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर सके। उसने इसका नाम रखा कर्मयोग। इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी कहानियां साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और सीखते कि कैसे अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे कर्मयोग एक आंदोलन बन गया। लाखों लोग इससे जुड़े, अपने जीवन में इस दर्शन को अपनाया और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा किए। एक दिन आदित्य को एक विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वह मंच पर खड़ा हुआ और छात्रों की ओर देखा। आप सभी के सामने एक लंबा जीवन है, उसने कहा। आप कई चुनौतियों का सामना करेंगे, कई बार असफल होंगे और कई बार सफल भी होंगे। लेकिन याद रखें, न तो सफलता आपकी अंतिम मंजिल है, न ही असफलता आपका अंत। उसने आगे कहा, आपका कर्तव्य है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, निरंतर प्रयास करें और दूसरों की मदद करें। फल की चिंता मत करो, क्योंकि असली फल है वह व्यक्ति जो आप इस प्रक्रिया में बनते हैं। छात्रों ने उत्साह से तालियां बजाईं। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा जैसे उसके दादाजी उसे देख रहे हों और कह रहे हों, शाबाश मेरे शेर। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य की कंपनी और कर्मयोग प्लेटफॉर्म दोनों ही बढ़ते गए। लेकिन आदित्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वह अपने दादाजी के सिद्धांत को जीवित रख पाया था। एक शाम जब आदित्य अपने घर की बालकनी में खड़ा था, उसने शहर की रोशनियों को देखा। उसने सोचा कि कैसे एक छोटे से विचार ने उसके जीवन को इतना बदल दिया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। और इस तरह आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता क्या है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा कर्तव्य है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, निरंतर प्रयास करना और दूसरों की मदद करना। फल अपने आप आ जाएगा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस सिद्धांत को अपनाता है, वह अपने जीवन में एक नई कहानी लिखता है। आदित्य के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उसे एक दिन एक युवा लड़की का फोन आया। वह लड़की थी रोशनी, जिसे आदित्य ने कई साल पहले एक गांव में मिला था। वही रोशनी जिसने कहा था कि वह डॉक्टर बनना चाहती है।
आदित्य भैया, रोशनी ने खुशी से भरी आवाज में कहा, मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं वापस अपने गांव जा रही हूं, वहां के लोगों की सेवा करने। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि यही उसके कर्म का असली फल था, दूसरों को अपने सपने पूरे करने में मदद करना। रोशनी, मुझे तुम पर गर्व है, आदित्य ने कहा। याद रखना, तुम्हारा कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस घटना ने आदित्य को एक नई दिशा दी। उसने अपनी कंपनी और कर्मयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया अभियान शुरू किया, कर्म की किरण। इस अभियान का उद्देश्य था हर व्यक्ति को प्रेरित करना कि वह अपने क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए कुछ करे। कर्म की किरण के तहत लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों को साझा करते। कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, कोई सड़क पर पेड़ लगाता, तो कोई अपने बुजुर्ग पड़ोसियों की मदद करता। धीरे धीरे यह अभियान एक आंदोलन में बदल गया। लाखों लोग इससे जुड़े, हर कोई अपने तरीके से समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा था। एक दिन आदित्य को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। वह मंच पर खड़ा हुआ, सामने दुनिया भर के नेता और प्रभावशाली व्यक्ति बैठे थे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आदित्य ने शुरू किया। क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, या फिर आप अपने कर्म से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सभागार में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने आगे कहा, हम सभी के पास एक शक्ति है, कर्म की शक्ति। यह शक्ति हमें दी गई है ताकि हम इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर सकें। उसने अपने जीवन की कहानी साझा की, कैसे उसने अपने दादाजी से सीखा, कैसे उसने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया, और कैसे इसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि हजारों अन्य लोगों की भी। याद रखिए, आदित्य ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, हमारा कर्तव्य है कर्म करना। फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो वह कर्म ही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, मानो उन्हें जीवन का एक नया अर्थ मिल गया हो। उस दिन के बाद कर्म करो, फल की चिंता मत करो का संदेश दुनिया भर में फैल गया। लोग अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने लगे। कंपनियां अपने व्यवसाय में इस दर्शन को शामिल करने लगी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। आदित्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ऐसी दुनिया देखी जो धीरे धीरे बदल रही थी। लोग अधिक दयालु, अधिक सहयोगी और अधिक उद्देश्यपूर्ण बन रहे थे। एक शाम जब आदित्य अपने घर की बालकनी में बैठा था, उसने आसमान में सूर्यास्त को देखा। उसने अपने दादाजी के शब्दों को याद किया और मुस्कुराया। देखो दादाजी, उसने धीरे से कहा, आपके शब्दों ने एक पूरी पीढ़ी को बदल दिया। और इस तरह आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति की सोच, एक व्यक्ति का कर्म पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा कर्तव्य है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, निरंतर प्रयास करना और दूसरों की मदद करना। फल अपने आप आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने अभी कर्म करो, फल की चिंता मत करो कि यह प्रेरणादायक कहानी देखी। क्या आपको लगता है कि यह सिद्धांत आपके जीवन में भी लागू हो सकता है? क्या आप भी अपने कर्मों से दुनिया को बदलने का संकल्प लेंगे? हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए कृपया द पास्ट मिनट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोज की सूचना तुरंत पा सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम जानना चाहते हैं कि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। याद रखें,
हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने कर्मों से एक बेहतर दुनिया बनाएं। धन्यवाद देखने के लिए, और याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।